बेंगलुरु में एक दुखद घटना हुई है। दहेज प्रताड़ना का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए भी है कि इधर एक घटना हो रही थी और उधर देश की सबसे बड़ी अदालत दिल्ली में ऐसे ही मामले में 498 आईपीसी पर दहेज प्रताड़ना का जो कानून है उसके दुरुपयोग पर एक जजमेंट लिख रही थी। हमारे साथ अरिजीत प्रसाद साहब हैं जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर, बहुत सारे केसेस हम लोग रोज देखते हैं, बहुत सारे केसेस में आप भी अपीयर होते हैं। ये जो फैसला आया है एक दुखद घटना है। इस फैसले को कहीं ना कहीं हम ये माने कि अदालत की भले इस घटना से अवगत नहीं थी, लेकिन उसके जेहन में कहीं ना कहीं था कि इस तरह प्रताड़ित इस कानून के नाम पे लोगों को किया जाता है। सेक्शन 498A जो है आपका, जो सरकार जब लेके आई थी सेक्शन को अमेंडमेंट करके, तो इसका इंटेंशन तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन पीछे हम लोगों को ये देखने को मिला है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन 498A को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है और इसके मिसयूज़ होने के कारण से सरकार को कई बार जो है आपके अदालतों ने जजमेंट दिया हुआ है कि आपका जो है एग्जीक्यूटिव आपका जो है इसमें कुछ देखा जाए कि इस तरह से मिसयूज़ ना हो। आपका 2017 में भी एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये कहा गया कि आपका जो है हस्बैंड को आपका इंस्टेंटली अरेस्ट ना किया जाए और आपका जो ये फैक्ट्स हैं और आपके जिस ट्रांजैक्शंस को एलिज किया जाता है कि आपका डाउरी और इस तरह से क्रूअल्टी है तो उसको स्क्रूटनाइज़ किया जाए। बाद में इस जजमेंट को 2 जजेस बेंच को ओवररूल किया गया, दीपक मिश्रा जी के एक बेंच ने, लेकिन आज जो नया जजमेंट आया है अभी पीछे नागरत्न जी का और आपका कोटेश्वर सिंह जी का, उन्होंने यही कहा गया है कि इसके फैक्ट्स को बारीकी से स्क्रूटनाइज़ किया जाए और जो इस सेक्शन को लेके आया गया था जिसके लिए आपका जो वुमन है उसके क्रूअल्टी ना हो उसके लिए लेके आया गया था, लेकिन इस पर्टिकुलर लॉ को जिस तरह से आपका मिसयूज़ किया जा रहा है तो फैक्ट्स को बहुत बारीकी से स्क्रूटनाइज़ किया जाए। तो जी, इससे हमें यही पता चलता है कि कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस कि इस लॉ को मिसयूज़ किया जा रहा है। जी 2010 में पार्लियामेंट में भी एक बार चर्चा हुई कि किस तरह से कानून जी अब आईपीसी क्योंकि हमारे देश में है नहीं, जी। बीएनएस आ गई जी है। उस बीएनएस की जो धारा 85 और 86 है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अदालत ने भी एक बार सवाल जी। उठाया कि एक बार इस पर फिर से जी विचार करने की जरूरत है। तो आईपीसी और अब नया कानून, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि एक ही समान है या ये आपका इंटेंशन जो है सेक्शन 85 86 का 498A के जगह ही इसको लेके आया गया है, लेकिन आपका जो वर्डिंग्स है आपका 498A वो नैरोअर है और आपका 85 86 इन कंपैरिजन थोड़ा सा स्कोप वाइडर है। तो इस करके आपका जो है इंटेंशन जो इस सेक्शन का है 498 के समान का ही इंटेंशन है। तो इस करके आपका जो निचली अदालतें हैं उनको स्क्रूटिनाइज़ उसी तरह से करना पड़ेगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा आपके नारायण वाले जजमेंट में कि आपका ट्रांजैक्शन जो है या आपका फैक्ट्स जो है उसको बारीकी से आप देखें। और इस पर्टिकुलर सेक्शन को लाया गया है वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रूअल्टी से, लेकिन अगर आप इसको एज ए काउंटर ब्लास्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप उस तरह से देखें और इंटेंशन को फॉलो करें और आप इसको बारीकी से देखिए। तो कुल मिलाकर आप देखें तो एक तरीके से अदालत अपने दायरे में रहकर, क्योंकि कानून बनाना उसका काम नहीं है, अदालत अपने दायरे में रहकर अपनी अदालतों को समझा रही है कि आपको बारीकी से देखना है। पुलिस या जो एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके सारे दावों को नहीं मानती। जी, तो आपका ये जो मेन इंटेंशन है क्रूअल्टी से बचाने के लिए यही बहुत ही लॉडेबल आपका इंटेंशन था, लेकिन इसको मिसयूज़ किया जा रहा है कि आपका पति डिवोर्स के लिए फ़ाइल करता है एज ए काउंटर ब्लास्ट 498A फाइल हो जाता है। तो इस करके आपको देखना है कि इसकी स्टेज पे आपका ये क्रूअल्टी वाला 498A जो लॉन्च किया गया है, डिवोर्स से पहले लॉन्च किया गया है, डिवोर्स के पिटिशन के बाद लॉन्च किया गया है और इसमें कितना तथ्य है। कई बारी 498A को लेके आते हैं आपके सारे रिलेटिव्स को, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स को जो है उनको भी उसमें घसीटा जाता है। तो कोर्ट यही कह रही है कि इसको आप देखिए कि एग्जैक्टली कौन एक घर में रहता है, कौन क्रूअल्टी कर रहा है, अगर कर रहा है तो कहीं ये काउंटर ब्लास्ट तो नहीं है। तो आपका कोर्ट ने भी इस कॉग्निजेंस लिया है कि किस तरह से आपका जो है इस लॉ का मिसयूज़ है। तो हम लोग आशा करते हैं कि इन टाइम आपका जो है इवन लोअर अथॉरिटीज़ और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ इसको देखते हुए आपका उस तरह से कोर्ट के इंटेंशन को जो डायरेक्ट किया गया उसको फॉलो करेंगे। तो बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल ये बरकरार भी रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि किसी कानून को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके दुरुपयोग होने के, मिसयूज होने की संभावना है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बैलेंस है वो कैसे बनाया जाए। प्रताड़ित
एक पक्ष तो ज़रूर होता है, चाहे वो महिला हो जो अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला डालती हो, या फिर वो व्यक्ति जो ऐसे मामलों में एक बार कानूनी प्रक्रिया में जो कानून के जाल में उलझता है, तो उसके पास बहुत कम रास्ते बचते हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।